First of all, I would like to introduce myself. My name is Blessmon Samuel, एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एज ए बेस्ट ब्रांड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मैं खुद काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ फ़ोटोग्राफी करता हूँ, तो उस रिलेटेड आज मुझे अवार्ड दिया गया है ये साल में, एंड आई एम रियली वेरी मच हैप्पी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक DPIF के सारे टीम मेंबर्स जिन्होंने ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया सा मेरे लिए मौका दिया मेरे को यहाँ पे इस अवार्ड लेने के लिए। बेस्ट फोटोग्राफीज आई एम मोस्टली, मेरा जो भी रहता है, मैं नोन हूँ एक बोल्ड आर्टिस्टिक शूट्स के लिए, साथ ही साथ कह सकते हैं कि मोर देन 58 ब्रांड्स के साथ भी मैं काम करता हूँ। सो ऑल ओवर इंडिया मैं ज़्यादातर टूर पे होता हूँ और उसी ब्रांड्स के लेते मेरे को ये अवार्ड मिला है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री में है, उसके लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है, और आज मुझे वो अवार्ड मिल गया है, सो आई एम लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड इट्स लाइक आपकी जो मेहनत का फल जो मिलता है, इट्स दैट फल फॉर मी। सो या थैंक यू। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं और शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। क्या कहना चाहोगे, नागिन शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब न्यू जर्नी भी आई शो में, क्या कहना चाहोगे? मैं ही कहना चाहूँगा कि नागिन इज़ ऑल अबाउट ट्विस्ट्स, एंड ट्विस्ट आते ही रहते हैं उसके हर एक सीरियल में, एंड इस हफ्ते भी यही आया था एंड आगे भी यही आएगा, एंड जितने भी ट्विस्ट आ रहे हैं वही है नागिन की असली जड़। सो प्लीज़ आप ऐसे ही नागिन को प्यार देते जाइए और ऐसे ही प्यार करते जाइए, एंड यही है हमारी मेहनत का फल जो हमें इट रियली मेक्स अस फील स्पेशल। सो थैंक यू सो मच। जी मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, अब मैं सेम कलर्स फैमिली से हूँ, तो मेरे पास कुछ क्लिप्स आते जाते रहते हैं, एंड आई रियली 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 लव अब्दू अमंग्स देम, and I think he's playing great, and otherwise Tina I think is an amazing person। उसको थोड़ा गलत जज कर भी रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शी इज़ अ लवली लेडी अदरवाइज, एंड आप उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। सर हाल ही में सिंबुल के पप्पा गए थे घर में। I wish I was in this season then, because I love physical violence, and I personally believe कि हाँ, अगर रियल लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम है, you just take care of it personally, you don't have to depend on anyone, and physical violence एक शो पर्सपेक्टिव में सुनने में बहुत लगता है कि हाँ ओ माय गॉड बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हाँ जो भी है जैसा भी है आपको खुद हैंडल करना है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो वोकल हो। आई डोंट एक्चुअली केयर अबाउट इट, बिकॉज मेरे लिए फ़िज़िकल वायलेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने की नहीं थी, हाँ मतलब गिनती चुनती का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, बट फॉर मी इट वाज नेवर अ फिज़िकल वायलेंस थिंग। उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कर सकता हूँ मैं भी, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, आई मीन सबको ना अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। किसी की भी फैमिली पे या किसी की भी बहन भाई माँ पे जाना नहीं चाहिए, एंड आई थिंक बिकॉज इट्स द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू बिलीव कि आप जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स, दैट इज़ इट। तो फ्यूचर में क्या कहा था? नहीं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने इतना सोच ही लिया है और आपको लगता है कि अगर इसी का रिजल्ट निकलता है तो मार दो, तो मारो, लेकिन हाँ अगर नहीं मार सकते तो बोलो भी मत, मैं यही बोलूँगा। लेकिन हाँ अगर आपने बोल दिया है तो मैं यही बोलूँगा, बिकॉज हमारे जो राजा थे, हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत वायलेंस हुई है, और अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ के ये सब चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ दुनिया ने जो बोल दिया हमने कर दिया, हमको जो सही लगे हमको वही करना चाहिए।
एंड अगर आपको लगता है कि ये करना है तो कर दो, बोलो मत, करो। बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, थैंक यू। मतलब अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड मैं वैसे ही हूँ। एंड द सेकेंड थिंग आई लाइक टू से कि बिग बॉस इज़ लाइक अ हाउस विच इज़ लाइक यू नो कि मतलब यू डिस्कवर योर सेल्फ, ना कि यू डिस्कवर द वर्ल्ड आउटसाइड। सो अगर आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हो, यू वांट नो हु यू रियली आर, तो जाओ। आपको उस सोसाइटी में, उस समाज में रह के पता चलता है कि यू नो हु यू रियली आर। मतलब कोई ये इधर से ये बोल रहे हैं, ये इधर से ये बोल रहे हैं, बट यू नो हाउ आई टेक केयर ऑफ इट। आधे लोग खुद को जानते ही नहीं है दैट हु दे रियली आर, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ देन जस्ट गो। अदरवाइज मी, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल एंड आई डोंट वांट टू गो। That is it. सर आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में रेस का घोड़ा कौन है, कौन जीतेगा बिग बॉस के? जीतेगा कौन? अब्दू को जीतना चाहिए यार। As simple as that. Yeah. Last question. He's very cute and Last. yeah. Okay, last. Who's gonna ask me the last one? ओके, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। अगर जी, आप सर। जैसे कि अभी नागिन भी फ्यूचर में लॉन्च खत्म होगा, तो फ्यूचर में आप किस तरह की फिल्में आप करना पसंद करेंगे और कौन से डायरेक्टर के साथ, जैसे संजय लीला बंसाली हो, अनुभव सिन्हा हो या धर्मा प्रोडक्शन हो, किसके जी। साथ आप काम करना पसंद, नीरज पांडे हो, किस तरह के आप काम सर करना सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन भी प्रोडक्शन के हाउस के नाम आपने लिए हैं वो कोई मजाक है नहीं। एंड किसी को बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसे प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता है, और अगर मुझे वो मौका मिलता है तो आई विल बी रियली हैप्पी टू डू इट। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, आई एम लाइक अमंग्स दैट 1% जो यू नो सिर्फ किरदार पे जाते हैं रादर देन द कि किस प्रोडक्शन हाउस से कौन डायरेक्टर है, ये सब बाद में। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, फॉर मी दैट इज़ द सुप्रीम थिंग। एंड अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिला जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मैं फिट बैठता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू इट। दिस इज़ आइकॉनिक अवार्ड जो मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए मुझे मिला है। आप लोग जैसे जानते ही हैं, लास्ट 12 ईयर से मैंने एनजीओ वर्क किया है। अभी एक मैंने एनजीओ और स्टार्ट किया, सूर्यवंशी फाउंडेशन, जो हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट के बच्चों के लिए मेरी तरफ से, मेरी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। Yeah, I got a Best Female Entrepreneur Award. I have my own brand name with Caricious, जिसको दादा साहब फाल्के की तरफ से Best Entrepreneur Award मिला है. So I'm very glad, I'm very happy. Thank you so much. Very wonderful function and it's a very wonderful achievement for the Kalyan ji, and he's a very good worker and he's a very good social worker also. And I'm very thankful to Kalyan ji for giving me the opportunity. It's my ये pleasure. कदम Thank कल्याण जी जाना के द्वारा बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन, और इस तरह के सराहनीय कदम उठाने चाहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबका धन्यवाद करेगा, मेरे क्लाइंटों का, भगवान का, फैमिली का, फ्रेंड्स का और मीडिया का, कि मेरे को 5 से भी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड वापस इस साल में दूसरा भी मुझे मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये नाम ही बहुत बड़ा है कि इससे आदमी का 4 चांद लग जाता है जीवन में। बिजनेस एंड सोशल दोनों में, आउटडोर इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, प्लस मेरा सोशल वर्क के लिए भी। वो जल्दी एक्टिंग की स्कूल सीख लेगा, अभी करेगा। ऐसे भी 5-10 पिक्चरों में छोटा छोटा एक्टिंग रोल किया, 1 मिनट का, अभी 1 घंटे का करेगा। सर और क्या अलग करने वाले योगेश भाई, हम सब कुछ अलग करते हैं, क्या अलग करने वाले हैं? अभी डिजिटल मेरा जनवरी में खुद का ब्राइट अवार्ड नाइट आ रहा है, जिसमें सब 50-60 फिल्म स्टार आएंगे, और डिजिटल होर्डिंग सब बम्बई में नए लगा रहे हैं जो फॉरेन में चलते हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है आजकल LED स्क्रीन का काम। सर अपनी फिल्म में डायलॉग बोलना चाहेंगे? मेरी फिल्म का डायलॉग तो मेरा डायलॉग नहीं है। सर बाजार में थे आप, बाजार में देखा वो सैफ अली खान ने, शाहरुख ने दिलवाले में, फिर कैलेंडर गर्ल में मधुर भाई ने, और बाकी नितिन सर ने बाईपास रोड में, सब में वो लोग ने डायलॉग बोला मेरे लिए, मैंने नहीं बोला है। सर फिल्म बनाना, प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे? 2-3 पिक्चर हमने बनाई थी, स्माइल प्लीज, रफू चक्कर, फिर अभी एक नेपाली फिल्म को हिंदी में डब की थी, प्रेम गीत, वो भी बहुत हिट हुई थी, वो भी One and very prestigious one, so I am very much glad to receive it.
Yeah. I am a chest physician in Bangladesh. Yes, and I did 2,000 positive COVID cases during the last devastating period, and most of them will cured. So I have got the prestigious award of this. बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो दादा साहब फाल्के एनजीओ के फाउंडर चेयरमैन कल्याण जीजाना को कि मुझे इस बार जो है तीसरी बार दादा साहब फाल्के एनजीओ की तरफ से बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला। इसीलिए इसके लिए हमारे जितने शुभचिंतक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे अनुयायी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यह तीसरे वर्ष मुझे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ज्योतिषी का अवार्ड मिला है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कल्याण जी जाना ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जैसे नेशनल अवार्ड दुबई में किए इस बार अमेरिका में करें। हमारा आशीर्वाद है और साथ है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं। कल्याण जी जाना और पूरी टीम को कि दादा साहब फाल्के 2022 आपने ये जो फिर से करवाया है और जितने कलाकार है सब लोगों को आप मौका देते हो, एक मंच देते हो, तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही इस तरीके से कराया करो आयोजन। थैंक यू। कल्याण जी जाना नंबर 1 ऑर्गेनाइज़र है और दादा साहब फाल्के जो है फिल्म इंडस्ट्री की पहचान है। दादा साहब फाल्के के लिए जितना भी कहें वो बहुत कम है। कुछ दिनों के बाद कल्याण जी जाना का भी नाम उतना ही बड़ा होगा। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं। अवार्ड बहुत सारे होते हैं, फिर भी सुबह से शाम तक किस तरह से काम करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत ही सक्सेसफुल है। फेडरेशन का चेयरमैन होने के नाते हमारा पूरा सपोर्ट है और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। पुलिस विभाग के लिए अवार्ड का व्यवस्था होता रहे और हम आगे भी पुलिस वालों को अवार्ड दिलाएंगे। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो जनक हैं दादा भाई फाल्के साहब, जिन्होंने सिनेमा को शुरुआत की थी, किस संघर्ष से किया था वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो उन्होंने जो योगदान दिया इतने सालों में, तो उनके नाम पर इस तरह के अवार्ड्स जो किए जाते हैं सरकार तो करती है, प्लस संस्था जो ऑर्गेनाइज करती है और जिस ढंग से कर रही है वो रियली काबिल तारीफ़ है। और खुशी है कि कल्याण जी जाना जी जो कि ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किए थे उसमें एज ए राइटर मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे। मैं उनके और उनकी टीम को अपने दिल से तहे दिल से उनको शुक्रगुजार। कल्याण जी जाना ने ये दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड जो चालू किया है, उन्होंने वही लोगों को चुना है जिनको इंडस्ट्री में जिनका योगदान है। और मैं उनको काफ़ी टाइम से मैं जान रहा हूँ कि वो अलग अलग तरीके के लोगों को, जैसे सुबह उन्होंने पुलिस वालों का अवार्ड किया था जिन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया था। अभी यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री में जिन्होंने अच्छा काम किया, ऐसे लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है और ऐसे वो काम करते रहे। मुझे मेरे जन्मदिवस पर इतने दिल से शुभकामनाएं दी, आभार है आप लोगों का। मुझे लगता है कि डबल सेलिब्रेशन का मौका है। मैं लगातार बोलता हूं कि मेरी टीम जो है टीम एफर्ट के साथ काम कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। इस वजह से एक लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं। और आप सभी जो मेरे भाई हैं, जर्नलिज्म में हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। तो इसलिए हम ये बैक टू बैक अवार्ड्स मिल रहे हैं। सच का साथ दिए, सच को दिखाए हैं। एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है सच दिखाना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दीपक भाई, आप एंटरटेनमेंट में तो इतना ज़्यादा कोई सच और ये नहीं होता, आपको मालूम है। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि दिल से बात की जाए। मेरे शो का ही नाम है अनफिल्टर्ड बातें। तो कोशिश रहती है कि जो जैसा दिल से हो रहा है सामने वाले से वैसी की जाए और उनसे भी आंसर वैसे निकाले जाएं। तो सालों से यही मेहनत है कि जो साफ गोई के साथ चीज़ें हो सकती हैं वो करें और शायद इसीलिए लोगों को पसंद आता है। बड़े बड़े स्टार्स को भी पसंद आता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं और मुझे लगता है आप लोगों को भी शायद पसंद आता है। दिनों दिन आपको एक के बाद एक अवार्ड मिल रहा है। भारत 24 और टेली फर्स्ट इंडिया टेली भी दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सब चीज़ें मेरी टीम की है, वो टीम मेहनत कर रही है, इसलिए आप लोग को लगता है कि हमें अवार्ड मिल रहा है। टीम की मेहनत है, बैकबोन वो हैं
शायद क्योंकि चेहरा मैं हूँ तो इसलिए लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन टीम एफर्ट है। और यस सर, इसको मिलने ये जो मुझे मिला है ना, आज थैंक्स चाहूँगा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, खासकर कल्याण जी जाना को, जिन्होंने ये पूरा अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। और इसको मिलने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है कि अच्छे अच्छे प्राइड फंक्शंस यहाँ पे होते हैं और लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और साथ के अंदर हम पानी के माध्यम से लोगों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी जन जन के अंदर हम यही सेवा दे रहे हैं कि कैसे पानी बदलने मात्र से हम लोगों को कैसे अच्छा और स्वच्छ कर सकते हैं। तो जो दोस्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग काम करते हैं और पूरे शहर, चाहे वो पंजाब, अमृतसर, कहीं भी हो, और पानी के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा काम करने के प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स टू दादा भाई फाल्के अवार्ड, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आने का और ये अवार्ड दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप सभी लोग आइए और आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों के साथ अच्छा काम कीजिए और मिलकर बड़ा काम करने के लिए आपको मैं वेलकम करना चाहूँगा। थैंक्स टू मच। सर हमें मिला है बेस्ट, सर एक कैटेगरी है हमारी बेस्ट एक्सीलेंस इज अफोर्डेबल वाटर। बेस्ट अफोर्डेबल वाटर के अंदर हमें ये अवार्ड मिला है। तो सभी लोगों को हम चाहेंगे पानी के अगर आप बदलते हैं अपने जीवन को भी, आप पानी के मात्र बदलने से जीवन को बहुत अच्छा बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों मिलकर काम करते हैं। यहाँ तक मुझे लाकर मेरे काम का एक सही मुझे काम करने का मौका मिला। दूसरी बात ये है कि आप मीडिया को भी हार्टफुली थैंक यू, क्योंकि जो आप जिस तरह से कल्याण जी का कार्यक्रम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो अवार्ड है उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल और मेरे कंपनी में जो मेरे साथ जुड़े हुए सहकारी। इसके लिए ये जो अवार्ड मुझे मिला है दादा साहब फाल्के जी का, वो मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब मैं उनके नाम से मुझे अवार्ड मिलना यही मेरे सौभाग्य की बात है। हार्टफुली थैंक यू। अभी कुछ बताने का टाइम नहीं है ये। And I just wrote my debut book, Second Star. We released it around a month back, and it's been getting great critical acclaim from a lot of different places. I'm beyond grateful for all of the attention it's getting, and I hope this book can actually help a lot of people. The content is about life. It's about life through COVID, through difficult times, through happy times, through love, through heartbreak, through every single thing a human should go through and does go through. It's about finding hope in the worst places and just finding your happiness. And what's the future plan as such as a author? I'm currently writing my next book. Hopefully it'll be out within another year. Something out of professional background before? I'm primarily a business student. I have a couple of companies I run with my family, and art and literature and writing has always been my passion. Do you want to become part of the film industry also? As an artist? I mean, if my work is good enough, I would love to. I would absolutely love to be a part of it, and I've always loved film since I was a kid. To receive such a prestigious award is humbling beyond anything I could have ever imagined. Thank you very much. Thank you. जो है मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पार्टनर भी हैं। दुबई में भी हम लोग शो की है लास्ट ईयर, और इस साल भी करेंगे, और नेक्स्ट ईयर 2023 में। इन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लान भी है कि ओमान में भी करने का इस शो का, और मेरा हमेशा उनके लिए सपोर्ट है, कल्याण जी के लिए, और हमेशा रहेगा। सर जी, मेरा नाम किशोर नागोराव वाकोडे फ्रॉम पुणे से। अभी मेरे को जो अवार्ड मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से जाना सर जी का धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे को ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये पूरा मेरा जो अभी तक जो मैंने काम किया उसका ये मेरे को फल मिला है। और ये सारा जो है ये सब अपने को मिलता है, तो कोई अभी अपने को ऊपर वाला जो है अपनी मेहनत का कुछ ना कुछ देता है, तो इसका फल मेरे को ये अवार्ड मिला है। इसलिए थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। कल्याण जी जाना साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और एक शिद्दत से कोई चीज़ को जब वो लेके चलते आगे उसको पूरा अंजाम देते हैं। इनको आप कभी भी देखो, बारीकी से समझो इनको,
ही इज़ अ मैन टोटली ग्राउंडेड, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, आई रियली सल्यूट हिम फॉर ऑल द वर्क ही इज़ डूइंग टुवर्ड्स मैनकाइंड। सर, हमने देखा है कि आप हमेशा से लोगों के समर्थन में, लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, क्या कहना चाहोगे? यू ऑलवेज वर्क फॉर द सोसाइटी, और चाहे वो कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में आंखें बंद हो उसके पहले अगर कुछ समाज के लिए कर सकें तो करते चलें। आज जाना साहब ने जो ये अवार्ड फंक्शन किया है, इट्स रियली अडोरेबल। मैं दिल से चाहूँगा कि रीच सर्टन ग्रेट हाइट्स। ऑल द बेस्ट टू हिम। और हमने सुना है कि आप अपनी डेब्यू करने वाले हैं बॉलीवुड में, क्या है? बिल्कुल गलत सुना है आपने, ये कहाँ से सुना वो आप जानो, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। वो खुश है जहाँ भी है वो, एंड मैं चाहूँगा कि वो जो आप बोल रहे हो उस राह पे कोई दिमाग भी नहीं लगाए। इट्स बेसिकली ऑल विद इन द जीन्स। कोशिश वही रहेगी उसकी भी कि वो जो बाप के राह पे चल पड़े हो। दैट्स माई ओनली डिज़ायर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का मैं नमस्कार करता हूँ जो सुबह से इतना सपोर्ट कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। आज इनकी जो इच्छा थी, आज काफ़ी मेहनत से, मतलब काफ़ी दिन रात एक करके, ना खाना ना पीना ना सोना, आज जो इन्होंने मेहनत किया उसका रंग हमें मिला है। और आप सभी का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही रहेगा तो और आगे अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।